हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग? आई होप यू आर वेल। आज हम लोग आ चुके हैं भाई लेक्चर नंबर 12 के ऊपर। केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कल के लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को, आपस में इंटरमिक्सिंग को, उनकी ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा था। आज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे भाई, कि आखिर किस तरीके से जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उनसे नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। किस तरीके से बेसिकली बॉन्ड बनते हैं, आज के लेक्चर में हमारा फाइनल हो जाएगा। और मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, और लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है भाई, तो आज हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले भाई आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें। योर सपोर्ट इज माय मोटिवेशन। ओके, जरूर से करना है भाई लाइक और सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो भाई, मेन तो इस थ्योरी के बारे में बात यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, और उन ओवरलैपिंग से बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर टू मेक ए न्यू सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे वो आपस में करेंगे ओवरलैप, और उससे बनेंगे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स in a molecule reside in new formed molecular orbitals in order of increasing energy। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना मॉलिक्यूल के अंदर, वो किन के अंदर रहेंगे भाई, वो उन नए बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के भी अंदर रहेंगे। जैसे एटम्स के अंदर क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन फीलिंग करते हैं, वैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे सिंपल बॉन्डिंग का एक प्रोसेस दिखा देता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। देखो भाई, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम थे, पहला हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर क्या हुआ, जब दोनों के बीच में बनने वाला होता है बॉन्ड, कुछ इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये बॉन्ड बन रहा होता है तब असल में क्या होता है, इसका 1s ऑर्बिटल मिक्स होता है सेकंड एटम के 1s ऑर्बिटल से। दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग आपस में हो रही है, तो उससे नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, वो भी दो ही बनने वाले हैं। तो जो दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो। एक मोलिकुलर ऑर्बिटल की एक मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी लोअर, और दूसरा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी होगी भाई कंपैरेटिवली हायर। तो दूसरा हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल पे बना देते हैं। एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है, नीचे से ऊपर एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के पास है 1s ऑर्बिटल जो होता है सफेरिकल, यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल सफेरिकल है। इनके अंदर कोई डायरेक्शनल बिहेवियर नहीं है, इस वजह से इनका बॉन्ड सिग्मा ही बनने वाला है। तो इस वजह से जो बीच में दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए, उनको नाम भी हम लोग इसी अकॉर्डिंग देते हैं। इसको बोलेंगे सिग्मा, क्योंकि बॉन्ड सिग्मा बनेगा, और क्योंकि 1s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से सिग्मा बना है, तो इसको बोल देंगे सिग्मा 1s। ऊपर जो एक और नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर सिग्मा 1s जो होता है वो होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 1s जो होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब है, ये भी हम लोग समझने वाले हैं भाई। तो अभी के लिए आप लोग क्या समझो, कि इस तरीके से जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किए, तो उससे दो ही नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए। एक को हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा 1s, दूसरे को बोल रहे हैं सिग्मा स्टार 1s। इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम छोटा सा बना सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ भाई। दोनों हाइड्रोजन्स के पास क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा।
दो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मोलिक्यूल के अंदर भी दो ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का दो एटम जो है मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तीन हो जाएंगे। बिल्कुल दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी। अब हमें दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इन दोनों मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से की जाती है भाई? हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में की जाती है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे थे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s 3p, इस तरीके से हमारा ऑर्डर चल रहा था। तो यहाँ पर जो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इनके अंदर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं तो नीचे वाले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे। ये हो जाएगा भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दिस इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस तरीके से ड्रॉ होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोल रही है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, जिससे बनेंगे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितना हम लोग इससे पिछली स्लाइड में कर चुके हैं ऑलमोस्ट उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, चार पांच पॉइंट बना के। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नए बनते हैं उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? Molecular orbitals are formed by overlapping between atomic orbitals of almost equal energy। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के होंगे, फॉर एग्जांपल पिछले मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमने देखा था दो हाइड्रोजन के एटम थे और दोनों का ही 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था, तो एनर्जी तो बिल्कुल बराबर ही होगी। तो क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी है इसलिए वो दोनों क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर हो। थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट इंटरमिक्स्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाफ ऑफ न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर बॉन्डिंग एंड अदर हाफ आर एंटी बॉन्डिंग। जितने भी नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं उनमें आधे बॉन्डिंग होते हैं, आधे एंटी बॉन्डिंग होते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मतलब बहुत डिटेल में भी हम लोग समझने वाले हैं, बस याद रखो आधे बॉन्डिंग होते हैं, आधे एंटी बॉन्डिंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, शेप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल। जो नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उसकी शेप कैसी होगी? तो उसकी शेप किससे डिसाइड होती है भाई? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप से डिसाइड होती है, जिनके मिक्स होने से वो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है। इस तरीके से जैसे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने क्या देखा था, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता था उसकी शेप एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में हाइब्रिडाइज कर रहे थे उनके बीच की कहीं होती थी। यहाँ पर भी वही केस होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल की शेप भी ऑलमोस्ट उन ऑर्बिटल्स के ऑलमोस्ट बीच की होगी जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज डन एज पर एफ्बा, पाउली एंड हंट्स रूल। ये तीन रूल थे भाई, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इन तीनों ही रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते थे। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग भी इन्हीं तीन रूल्स के हिसाब से होने वाली है। ठीक है भाई, मेन रूल सीधा सा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद लास्ट में उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ये थे कुछ पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ पर ना सारी मैथमेटिकल थ्योरी लिखी हुई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, बहुत सी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक एक करके सबको बारीकी से समझते हैं। ये पूरा एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। देखो मैं आपको इसका असली मतलब बताता हूँ। हम लोग जो एटॉमिक मॉडल आज के दिन फॉलो करते हैं वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसी मॉडल के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, क्या एनर्जी होती है, ये सब डिफाइन होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है?
कोई भी स्मॉल पार्टिकल जब हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग एक वेव मान लेते हैं कि एक वेव है, एक वेव फंक्शन है। वेव इस तरीके की होती है जो कि उस पार्टिकल के सभी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्बिटल की हम लोग ये वेव मान रहे हैं कि ये जो वेव है ये किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर हम लोग इस वेव से ही ये भी डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी उस ऑर्बिटल में। ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी शेप कैसी होगी। तो इस अकेले वेव से हमें क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, उसकी शेप के बारे में भी, उसकी एनर्जी के बारे में भी। तो यहाँ पर आप लोग क्या मानो भाई, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो ए और बी, दोनों हो रहे हैं मिक्स, आपस में मिक्स हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, दो नए मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक है बॉन्डिंग और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग। दो नए ऑर्बिटल जो है बन रहे हैं। यहाँ पर साई ए क्या है, ये जो नीचे फर्स्ट नंबर पे वेव दी गई है, ये है वेव कोरस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल ए। ऑर्बिटल ए जो मिक्स होने वाला है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वेव है। और नीचे जो वेव है ये है वेव कोरस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल बी। बी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ इस तरीके की वेव है। इन दोनों ऑर्बिटल्स को एक तरीके से हमने वेव फंक्शन दे दिया, साई ए और साई बी। ये क्या है, इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साई ए और साई बी। अब जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इंटरमिक्स होंगे, तब क्या हो सकता है भाई, ये वेव एग्जैक्टली इसके ऊपर भी रखी जा सकती है या फिर इसके नीचे भी रखी जा सकती है। इसका क्या मतलब है, देखो अगर हम लोग बीच वाले इस एक्सिस को देखें तो इससे ऊपर जो रीजन होता है ये होता है क्रस्ट, इसको बोला जाता है क्रस्ट, CREST। और इसके नीचे जो रीजन है इसको बोला जाता है ट्रफ, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। सिमिलरली नीचे जो बी एटॉमिक ऑर्बिटल था उसकी वेव के अंदर भी क्रस्ट और ट्रफ बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। ये ट्रफ हो जाएगा और ये हो जाएंगे इसके ट्रफ्स, क्रस्ट, CREST। ठीक है भाई। अब जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे, तब दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है भाई। साई बी की जो वेव है वो साई ए के ऊपर कुछ इस तरीके से ऐड हो कि साई बी के जो क्रस्ट हैं, ब्लू वाले रीजन हैं, वो साई ए के भी क्रस्ट के ऊपर ही फॉल हो। इस तरीके से जब एडिशन होती है तब क्या होता है भाई, मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखो, अगर इस तरीके से हम लोग ओवरलैप करवाएं कि इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर ही ओवरलैप हो और इसके जो ट्रफ हैं वो इसके ट्रफ के ऊपर ही ओवरलैप हो, तब उस केस में क्या होता है भाई, ये जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। रीजन क्या है, देखो ये जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर फॉल करेगा। इस तरीके से एक एडिटिव ओवरलैप इनके बीच में होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक एडिटिव ओवरलैप होगा जिससे एम्पलीट्यूड क्या होगा वेव का, डबल हो जाएगा। तो इस तरीके के ओवरलैप से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं साई बॉन्डिंग। साई है वेव फंक्शन नए मोलिकुलर ऑर्बिटल का। अब देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे ए और बी, उससे क्या होगा भाई, मोलिकुलर ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे। पहला मोलिकुलर ऑर्बिटल है साई बॉन्डिंग। साई बॉन्डिंग कैसे बना है, ए और बी के एसोसिएटिव ओवरलैप से। एसोसिएटिव ओवरलैप मतलब एक तरीके से ऐसा होगा, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल किया और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल किया। तो ये कैसे बना है, साई ए प्लस साई बी से बना है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। वैसे ही अगर हम लोग बात करें साई एंटी बॉन्डिंग की, देखो यहाँ पर ये लिख रखा है गलती से साई बॉन्डिंग, बट ये होगा साई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर आप लोग कर लो एंटी बॉन्डिंग। तो साई एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, देखो इमेजिन करो कि जो इसके क्रस्ट हैं वो इसके ट्रफ के ऊपर फॉल हों और जो इसके क्रस्ट हैं वो इसके ट्रफ के ऊपर फॉल हों। तो एक तरीके से क्या होगा भाई, यहां पर ना दूसरी वेव का आ जाएगा क्रस्ट। इस रीजन के ऊपर अगर हम लोग देखें इस डिस्टेंस के ऊपर, तो बी एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव का ट्रफ प्रेजेंट है और ए का क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्रस्ट आ जाएगा। इस तरीके की ओवरलैप को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप मतलब एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर पड़ रहा है।
फॉल कर रहा है। इसके वजह से क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड टोटल ही जीरो हो जाता है। जब इनकी एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक का क्रस्ट दूसरे के तरफ पे गिरा तो यहाँ पर टोटल एम्पलीट्यूड हो गया जीरो। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। और इस तरीके की ओवरलैपिंग से जो बॉन्डिंग, जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, साई ए माइनस साई बी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि एक के एम्पलीट्यूड ने दूसरे के एम्पलीट्यूड को बिल्कुल कैंसिल सा कर दिया है। ठीक है, तो उस तरीके से डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उसको बोला जाता है साई एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कैसे बन रहा है, हमने देखो यहाँ पर अब तक किया क्या है, दोनों ऑर्बिटल्स को हमने वेव मान लिया, दोनों ऑर्बिटल्स को हमने एक वेव असाइन कर दी। ये ए एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव, ये बी एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव। अब ए और बी के अंदर होने वाली है मिक्सिंग। मिक्सिंग हो सकती है दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे फॉल करे, इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे फॉल करे, तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव ओवरलैप हो जाएगा। उससे कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है साई बॉन्डिंग, वो किसके बराबर होगा भाई, साई ए प्लस साई बी। साई ए क्या है, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ए, साई बी क्या है, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बी। और साई बॉन्डिंग क्या हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बना था, जब ए और बी के बीच में ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हुई कि इसकी वेव का क्रस्ट इसके ट्रफ के ऊपर फॉल किया और इसकी वेव का ट्रफ इसके क्रस्ट के ऊपर फॉल किया, तो वो एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो गया, जिसके बाद ओवरऑल एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर देखो साई एंटी बॉन्डिंग को हम लोग क्या मानेंगे, साई ए माइनस साई बी, ये उसको माना जाएगा। तो इस तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो नीचे क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स सिग्मा और पाई। सिग्मा और जो पाई हैं ये दोनों ही बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन क्रस्ट ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल ए फॉल्स ऑन क्रस्ट ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल बी। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होंगे, सिग्मा हो या फिर पाई हो, सिग्मा और पाई की शेप क्या होगी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन बस इतना समझ लो, बॉन्डिंग को हम लोग सिग्मा या फिर पाई बोलेंगे और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कब बनता है, जब ए ऑर्बिटल की वेव का क्रस्ट बी ऑर्बिटल की वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल करे और ट्रफ जो है ट्रफ के ऊपर फॉल करे, एडिटिव ओवरलैप दोनों के बीच में हो जाए, वहां पर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जिनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार से, ये कब बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन क्रस्ट ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल ए फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल बी। ये कब बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार और पाई स्टार कब बनेंगे, जब ए की वेव का क्रस्ट बी की वेव के ट्रफ पे फॉल करे और ए की वेव का ट्रफ बी की वेव के क्रस्ट पे फॉल करे, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप जहां पर हो जाए, वहां पर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है बनते हैं। तो ये है भाई मैथमेटिकल सा एक प्रोसेस, किस तरीके से इनके बीच में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो एक तरीके से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बनने का जो प्रोसेस है ना, वो हमने कैसे एक्सप्लेन किया है भाई, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है, किस तरीके से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं भाई, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। चैप्टर नंबर 2 में जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं भाई, साई अगर वेव फंक्शन है किसी ऑर्बिटल का, तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, साई स्टार से कर, साई स्क्वायर से करते हैं। साई अगर रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू ए ऑर्बिटल, तो उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, वो उस फंक्शन के स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है। तो यहां पर देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे दोनों ही ऑर्बिटल में, जो दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं, एक बना है बॉन्डिंग दूसरा बना है एंटी बॉन्डिंग, उन दोनों के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग निकालेंगे। तो देखो भाई, अगर हमारे पास
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसका वेव फंक्शन है साई। साई क्या है? वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन थे साई ए और साई बी, वैसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल के भी वेव फंक्शन होते हैं। एक को हम लोग मान लो कि साई बी बोल सकते हैं। साई स्मॉल बी का मतलब है बॉन्डिंग, और साई स्मॉल ए बी का मतलब है, यहाँ पर ए बी लिखो भाई, ए बी का मतलब हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन क्या हो गए? साई स्मॉल बी और साई स्मॉल ए बी। साई स्क्वायर से क्या मतलब हुआ भाई? साई स्क्वायर होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन साई है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी? साई स्क्वायर हो जाएगी। तो बॉन्डिंग का ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला। देखो, साई बॉन्डिंग क्या होता था भाई? साई ए प्लस साई बी, इतना होता था। साई ए प्लस साई बी, दोनों तरफ हमने यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ है। देखो पहले ये कुछ इस तरीके का था। साई बॉन्डिंग कब बनता था भाई? जब ए और बी के बीच में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता था, दोनों ऐड होते थे। साई ए प्लस साई बी, ऐसे बनता था बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। दोनों को यहाँ पर स्क्वायर करके मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, है ना? दोनों को बस स्क्वायर करके ही लिखा हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को हम लोग ओपन करें तो क्या बनेगा भाई? देखो, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेसिकली क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक एक्स्ट्रा टू ए बी मिल जाता है ना? ये हो गया भाई एक्स्ट्रा टू ए बी, टू साई ए साई बी। अगर वहीं पर ऑर्बिटल्स के बीच में हो जाए डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप तो वहां पर क्या होगा भाई? साई ए माइनस साई बी के बराबर हो जाएगा। ऑर्बिटल कौन सा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। तो यहां पर देखो, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ये प्रोबेबिलिटी की टर्म में हम लोग निकाल रहे हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए साई ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है, साई बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं इनमें कोई भी। हाउएवर, अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को ध्यान में देखें तो देखो, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, यहां तक की क्वांटिटी दोनों में कॉमन है। साई बॉन्डिंग में हाउएवर ये जो वैल्यू है ये ऐड हो रही है, और साई एंटी बॉन्डिंग में जो ये वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है। तो अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, साई ए और साई बी भी पॉजिटिव है और उनके स्क्वायर भी अगर पॉजिटिव हैं, तो एक बात ध्यान से सोचो भाई, ज्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ हुई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की? ये वैल्यू क्योंकि ज्यादा है। ये वैल्यू बेसिकली है किसकी? साई बॉन्डिंग के स्क्वायर की है। साई बॉन्डिंग के स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में तो वहां पर ज्यादा है, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। दिस इज लेस, दिस इज मोर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ज्यादा है, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए गए हैं। इसका मतलब इसकी एनर्जी लेस होती है, कम एनर्जी किसकी होती है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की होती है। दिस हैज लेस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पर मोर है, ये है साई स्क्वायर, साई स्क्वायर इज मोर, और एनर्जी जो है, एनर्जी इसके अंदर लेस मिलेगी। तो एनर्जी जो है वो क्या होगी? बॉन्डिंग की लेस होगी, एंटी बॉन्डिंग की मोर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले वहीं पर भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो संभावना होती है वो वहीं पर ज्यादा होती है जहां पर एनर्जी कम हो। कम एनर्जी से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं भाई, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज लेस एंड एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज मोर। इसी से हम लोग एक और बात बता सकते हैं क्या? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो सिस्टम बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग कम स्टेबल होगा। ठीक है, एनर्जी से ही हम लोग स्टेबिलिटी को भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने क्या किया था भाई,
जब मैंने दिखाया था कि हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से क्या बन रहे हैं, दो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। दो में से एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो मैंने यहाँ पर बॉन्डिंग को लोअर पोजीशन पे दिखाया था, कम एनर्जी पे दिखाया था, और एंटी बॉन्डिंग को हायर एनर्जी पे दिखाया था। तो उसका रीजन क्या होता है भाई, ये हम लोग समझ गए इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से। जो भी मैथ हमने किया है उससे हमें क्या पता चल गया कि एनर्जी जो है वो बॉन्डिंग की कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। तो अब तक काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कर चुके हैं भाई। एक तो हमें क्या पता चल गया है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दूसरी बात हमें ये पता चल गई कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे, और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक बार ये नोट करो भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बेसिकली यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तब भी मेन बात क्या ध्यान में रखनी है भाई, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की कम होती है। इसलिए जब भी हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए किया, तब बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स को नीचे की पोजीशन पर रखेंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स को हायर पोजीशन पे रखेंगे। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है हमारे पास, देखो अब हम लोग करने वाले हैं शेप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स हो रहे हैं तब उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। जितने भी मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं उनमें से आधे बॉन्डिंग है, आधे एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है। ये सब हमें पता चल गया। एक तरीके से जो भी एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमारे क्लियर हो गए। अब बस हमें शेप और समझनी है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पर देखो, ऑर्बिटल्स काफी सारे हैं जो आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एस और एस ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैप हो सकता है, पी और पी ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैप हो सकता है, पी और पी ऑर्बिटल का ही साइड वाइज ओवरलैप भी हो सकता है। हमने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में भी ये चीज पढ़ी है भाई। जब एक्सियल ओवरलैप होता है तब बॉन्ड बनता है सिग्मा, और जब साइड वाइज ओवरलैप होता है तब बॉन्ड बनता है पाई। तो एक एक करके इसी तरीके से हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है भाई एस एस का एक्सियल ओवरलैप। जिस एक्सिस के अराउंड मैं यहाँ पर ओवरलैप दिखाऊंगा वो एक्सिस होगा भाई ये वाला। बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओवरलैप। इसी एक्सिस के अराउंड ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला क्या है भाई, एस और एस के बीच में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है। प्लस साइन है तो मतलब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है। तो ऐसा होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। तो एक तरीके से क्या होगा, यहां पर आ जाएंगे दोनों न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अराउंड द एजिस फैल जाएगी। ये होती है शेप ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो कैसे बना है, एस ऑर्बिटल्स के कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बना है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप की, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के बीच में क्या होता है भाई, देखो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के अंदर कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है। एक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है, दूसरा ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है। एक तरीके से इनके बीच में ओवरलैपिंग एक तरीके से ऐसे होती है कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेन क्रिएट हो जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ऐसी जगह देखो, यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप इनके बीच में हुआ है। इस वजह से क्या हुआ भाई, न्यूक्लियस यहाँ रहा और इस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर रही। सिमिलरली दूसरे ऑर्बिटल के हिसाब से यहाँ पर न्यूक्लियस रहा और इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पर रही। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या हुआ, बीच में एक ऐसा एरिया बन गया, एक ऐसा सरफेस क्रिएट हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं। इस एरिया को, इस प्लेन को बोलते हैं नोड। तो नोड बेसिकली क्या है, नोड इज एन एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते।
यहाँ पर जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना था उसके अंदर कोई नोड नहीं था, वो एक तरीके से स्टेबल बॉन्ड बनाता था। यहाँ पर इसको बोला जाता है सिग्मा एस। सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड, एस मतलब एस ऑर्बिटल से बना हुआ। इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार वन एस। इसको बोला जाता है सिग्मा स्टार वन एस। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। इसकी एनर्जी कम होगी, दिस विल हैव लेस एनर्जी एंड दिस विल हैव मोर एनर्जी। अब अगर हमसे कोई पूछे भाई कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, तो देखो इसकी एनर्जी लेस है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। जब ये सिग्मा एस कंप्लीटली फिल होगा तभी हम लोग ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरना शुरू कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, जो साई बॉन्डिंग स्केयर की कोरस्पॉन्डिंग होती है, वो ज्यादा मिलेगी साई स्केयर एंटी बॉन्डिंग से। ठीक है भाई, इस तरीके से। खैर हम लोग मैथमेटिक्स को और ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर एस एस के ओवरलैप से दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनेगा सिग्मा एस, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनेगा सिग्मा स्टार वन एस। कंस्ट्रक्टिव से बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है भाई, तो एस एस के अंदर इस तरीके से होता है। अच्छा, अगर हम लोग इन एस ऑर्बिटल को ये बोल दें कि ये वन एस थे, तब हम लोग इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को क्या नाम देंगे? सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस। अगर हम लोग ये बोल दें कि ये जो एस ऑर्बिटल थे ये सेकंड सेल के थे, टू एस और टू एस ऑर्बिटल्स थे, तब इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोल देंगे? सिग्मा टू एस और सिग्मा स्टार टू एस बोल देंगे। थर्ड के होंगे तो थ्री एस बोल देंगे। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम लोग देखते हैं पी पी ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैप। एक्सिस कौन सी मान रहे हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली एक्सिस ही हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हम लोग करवा रहे हैं इनकी ओवरलैपिंग। ठीक है, नीचे है भाई कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, जिसके अंदर क्या होगा? क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा। तो ऐसा होने से जो नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी भाई। वो कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, इस रीजन की जो है वो बॉन्डिंग हो गई इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके का जो है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाता है। अब पी ऑर्बिटल जो है वो एक्सियली ओवरलैप कर रहे हैं, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा भाई? सिग्मा बॉन्ड ही बनने वाला है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा। अब इसको हम लोग क्या बोले? मान लो कि ये दोनों क्या थे? टू पी ऑर्बिटल थे, तो ये बन जाएगा सिग्मा टू पी। अब पी ऑर्बिटल ना तीन तरह के होते हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनका डायरेक्शनल बिहेवियर यहाँ पर काम में आता है। ठीक है, लेकिन एक्सियल ओवरलैप यहाँ पर हो रहा है तो सिग्मा टू पी बनेगा। आगे देखते हैं भाई। आगे हमें दिखाना है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या होता है? क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है, सॉरी क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी एक नोडल प्लेन क्रिएट होगा। यहाँ पर भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पर इसकी शेप कैसी होने वाली है? इसकी शेप कुछ ऐसी होती है भाई, कुछ इस तरीके की होती है शेप ऑफ एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार टू पी ऑर्बिटल। यहाँ पर भी एक प्लेन ऐसा क्रिएट हो जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो नीचे बन गया बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ऊपर बन गया एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? यहाँ ज्यादा होगी। यहाँ पर ज्यादा नहीं हो सकती, एंटी बॉन्डिंग के अंदर ज्यादा नहीं हो सकती बॉन्डिंग से। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई। आगे एक और तरीके के मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, जो कि कैसे बनेगा? पी और पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से बनेगा। तो उस ऑर्बिटल की कैसी शेप होगी वो हम लोग देखते हैं भाई। देखो, अगर तो इनके बीच में हो रहा है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, तब तो क्या होगा भाई? दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरह से। और
किस तरीके का यहाँ पर शेप देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक लोब और यहाँ पर भी दूसरा लोब, इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पर देखो, साइड वाइज ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो इस मोलिकुलर ऑर्बिटल का नाम भी क्या होगा, पाई पी होगा। अगर ये सेकंड पी हम लोग मान ले, 2p पी ऑर्बिटल मान ले, तो साइड 2p बोल देंगे, है ना। एक्स वाई जेड हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पाई 2p बन जाएगा। अगर इन्हीं का डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हमें करवाना है तब क्या होगा भाई, इनके बीच में ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। इनके बीच में क्या होगा, एक नोडल प्लेन भी बनेगा। तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी भाई, ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप नहीं कर पा रहे, इस तरीके से हो जाएगी। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, पाई स्टार 2p का। ठीक है भाई, ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो ये है पाई एंटी बॉन्डिंग और नीचे है पाई बॉन्डिंग, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। पाई बॉन्ड के अंदर भी कुछ ऐसी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, एक तरीके से ये दो पी ऑर्बिटल्स थे जो कि आपस में अभी ओवरलैप करके बैठ गए, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई शेप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, हाउ टू ड्रॉ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में आपको ना डायरेक्शनल बिहेवियर वगैरह समझाता हुआ चलूंगा, और लेफ्ट में जो स्पेशल बॉक्स हमने बनाया है इसके अंदर हम लोग हमारा क्या करेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लेते हैं कि दो थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1s, और दूसरा एटम हम लोग मान लेते हैं थोड़ा सा राइट साइड में, ये भी 1s ही होगा, राइट। थोड़ा सा और ऊपर चल के आ गया 2s, और ये आ गया दूसरे एटम का 2s। वैसे ही आगे मान लेते हैं, ऊपर आ गए पहले एटम के 2p ऑर्बिटल, क्योंकि 2p ऑर्बिटल 3 होते हैं इसलिए 3 ही बॉक्सेस हमने बनाए हैं। ये आ गया दूसरे एटम का 2p ऑर्बिटल। ठीक है भाई, अब क्या होने वाला है, जब ये दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इसका 1s इसके 1s के साथ ओवरलैप करेगा, इसका 1s उसके 1s के साथ ओवरलैप करेगा, इसका 2s दूसरे के 2s के साथ में ओवरलैप करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि राइट साइड वाले एटम का 1s दूसरे एटम के 2s से ओवरलैप कर जाए। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ओवरलैपिंग या फिर इंटरमिक्सिंग किनके बीच में होती है, उन ऑर्बिटल्स के बीच में होती है जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा भाई, हम लोग दिखाते हैं रेड पेन से। 1s और 1s की जब ओवरलैपिंग होगी तब दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को हम लोग बोल रहे थे सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग हो गया। दूसरे को हम लोग बोल रहे थे सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। सिमिलरली, जब राइट साइड वाले एटम का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल लेफ्ट साइड वाले एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप करेगा, तब यहाँ पर भी नए दो ऑर्बिटल ही बनने वाले हैं, है ना। इस तरीके से दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। 2s एस ऑर्बिटल ही है, स्फेरिकली शेप है, बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा 2s। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी इसलिए नीचे दिखा रहे हैं, ऊपर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा भाई, एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज कर रही है ऊपर, है ना, एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। आगे देखते हैं भाई 2p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। सबसे पहली बात तो 2p और 2p कितने कितने हैं, तीन तीन ऑर्बिटल यहाँ पर हैं। अगर ये 6 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कितने बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए। तो 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पर बनने वाले हैं। अगर 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल टोटल बन रहे हैं तो 3 होंगे बॉन्डिंग, 3 ही होंगे एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना भाई, अब मैं आपको डायरेक्शनल बिहेवियर समझाने वाला हूँ। 2p ऑर्बिटल तीन तरह के हो सकते हैं, px, py, pz। बेसिकली अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर ये दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर
मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग क्या मानते हैं कि जिस एक्सिस के ऊपर बॉन्डिंग हो रही है वो है हमारा जेड एक्सिस। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम लोग ओवरलैपिंग करवा रहे थे तो इसलिए ये वाला एक्सिस हो जाएगा जेड एक्सिस। ऊपर वालों को एक्स वाई कुछ भी नाम आप दे दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन डायरेक्शंस में जो है पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। मतलब पी जेड ऑर्बिटल अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो वो कहां पर होगा भाई, वो यहां पर होगा, इस एक्सिस के अराउंड होगा। ये है पहले एटम का पीजेड और ये हो गया दूसरे एटम का पीजेड। बॉन्डिंग एक्सिस हम लोग यही कंसीडर करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल वाली पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो ये दोनों बेसिकली क्या हो गए, पीजेड ऑर्बिटल हो गए। ये भी पीजेड, ये भी पीजेड। देखो जेड वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग है। जेड एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल वाली कंसीडर की जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। जब इनकी बॉन्डिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, सिग्मा बनेगा या फिर पाई बनेगा? तो यहाँ पर बनने वाला है सिग्मा बॉन्ड, है ना। पीजेड और पीजेड के मिलने से जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम लोग क्या नाम देंगे भाई? एक होगा सिग्मा 2p जेड, जो 2p जेड ऑर्बिटल था उनके मिलने से जो है सिग्मा बॉन्ड बना है, इसलिए इसका नाम हो गया सिग्मा 2p जेड। और इन्हीं की जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगी तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा स्टार 2p जेड, ये बनेगा। तो इन दोनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बन रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि सिग्मा 2p जेड जो है वो यहाँ आ गया, सिग्मा 2p जेड जो है वो यहाँ आ गया, और सिग्मा स्टार 2p जेड वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखो जो पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल थे ना उनके बीच में पाई बॉन्ड बनने वाला है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, डायरेक्शन वगैरह कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी एनर्जी मैंने 2p जेड से कम क्यों नहीं की, 2p जेड को मैंने बिल्कुल बॉटम पे क्यों रख दिया? तो देखो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है पाई से। रीजन क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। अगर सबसे ज्यादा स्टेबल यही बॉन्ड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही बॉन्ड है, तो जरूर इसी की एनर्जी जो है सबसे मिनिमम होने वाली है। इस वजह से कन्वेंशनली क्या होता है भाई, सिग्मा 2p जेड की एनर्जी लोअर होती है। अब जो पाई बॉन्ड बनेंगे उनकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। हाउएवर जो एंटी बॉन्डिंग है, अगर देखो सिग्मा के बॉन्डिंग की एनर्जी मिनिमम है ना, सिग्मा के बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी अगर मिनिमम है तो इसके एंटी बॉन्डिंग की मैक्सिमम जाने वाली है। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखना। बॉन्डिंग की जितनी कम एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही ज्यादा मिलेगी। इसलिए मैंने सिग्मा स्टार 2p जेड को बिल्कुल टॉप पे रखा है, देखो ग्रीन कलर से, है ना। अब पाई बॉन्ड्स को हम लोग समझते हैं। देखो हमने क्या बोला भाई कि जो न्यूक्लियर एक्सिस है, जिस एक्सिस के ऊपर बॉन्डिंग हो रही है वो है ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये एक्सिस। इसी एक्सिस के ऊपर अगर मैं पी एक्स ऑर्बिटल को बिठा दूं तो एक्स एक्सिस देखो ऊपर की डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो पी एक्स कैसा होगा भाई, एक एटम का पी एक्स ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दूसरे एटम का पी एक्स भी इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों कौन से ऑर्बिटल हो गए? पी एक्स हो गए। ये हो गए 2p ऑर्बिटल। अगर इस एक्सिस के अलोंग इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा या फिर पाई बनेगा? देखो भाई पाई बॉन्ड बनने वाला है। इस एक्सिस के अलोंग अगर बॉन्ड बनाएंगे तो पाई बॉन्ड बनने वाला है। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जब दो px ऑर्बिटल बनेंगे, जब दो px ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और उनके नाम क्या क्या होंगे भाई? एक होगा बॉन्डिंग जो कि हम लोग बोल देंगे पाई 2px के नाम से, और एक होगा एंटी बॉन्डिंग जो को जिसको हम लोग नाम देंगे पाई स्टार 2px के नाम से। ये हो गए भाई पाई बॉन्ड यहाँ पर बन गए। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं भाई इनकी पोजीशन भी। तो यहाँ पर मान लो कि हो गया एक पाई 2px और यहाँ पर हो गया पाई स्टार 2px, हो गए। अब आगे देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि दूसरा बॉन्ड जो बनने वाला है वो पहले समझना बहुत जरूरी है। देखो इस एक्सिस के अलोंग ही हम लोग बॉन्ड बनाने वाले हैं। अभी पी वाई जो था
वो किस डायरेक्शन में था भाई, वो एक तरीके से ऐसे समझ लो कि एक्स और जेड एक्सिस अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर है तो वाई एक्सिस कहाँ होगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक तरीके से पी वाई पहला यहां पर हो गया और दूसरे एटम का पी वाई यहां पर हो गया। जब इस एक्सिस के अराउंड इन दोनों में बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड कौन सा बनेगा भाई, इस एक्सिस के अराउंड इन दोनों के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग ही होने वाली है, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड ही बनने वाला है। एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, इस पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में कोई भी फर्क नहीं है, उस सिग्मा बॉन्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों। तो इस वजह से क्या होगा, पी वाई और पी वाई के मिलने से दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक होगा बॉन्डिंग जिसको हम लोग नाम देंगे पाई टू पी वाई, और एक होगा एंटी बॉन्डिंग जिसको हम लोग नाम देंगे पाई स्टार टू पी वाई। यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, इस पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना शेप का ना एनर्जी का। इस वजह से क्या होगा, पाई टू पी वाई इस बॉन्डिंग मोलिकुलर की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी पाई टू पी एक्स के। पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों की एनर्जी बराबर होगी। इसलिए मैं क्या करूंगा भाई, हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर भी पाई टू पी वाई यहां पर बनाऊंगा। सिमिलरली इन दोनों के एंटी बॉन्डिंग जो थे पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, ये दोनों भी बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना शेप का ना एनर्जी का। इसलिए इन दोनों की एनर्जी भी बराबर होने वाली है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में पाई स्टार टू पी एक्स के बिल्कुल बराबर हम लोग दिखाएंगे पाई स्टार टू पी वाई को, इस तरीके से। तो ये बन के तैयार होता है भाई हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहां से हम लोग सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर जाएंगे। तो बेसिकली 1s और 1s से मिलके क्या बना, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली 2s और 2s के मिलने से क्या बना, सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। 2p ऑर्बिटल के मिलने से 6 ऑर्बिटल बने, क्योंकि उन 6 ऑर्बिटल के मिलने से सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है और पाई बॉन्ड भी बन रहा है। इसलिए क्या होगा भाई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी हमने कम दिखा दी सिग्मा की। पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है इसलिए उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दिखा दी, और एंटी बॉन्डिंग वालों की तो एनर्जी होती ही सबसे ज्यादा है तो उनको और ऊपर दिखा दिया। डायरेक्शनल बिहेवियर जरूर समझना भाई, पाई को जेड के अलोंग हमने क्यों बनाया है, क्योंकि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ना जेड एक्सिस को ही हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग ही बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसा माना जाता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इसलिए सिग्मा बॉन्ड हमने पी जेड से बनाए हैं और पाई बॉन्ड पी एक्स और पी वाई से बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहां पर अभी देखो भाई, अगर हमें लिखनी हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इस मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर देखो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन भी भरते हैं। हमें अगर ये पता लगाना है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एन ट्रिपल बॉन्ड एन के अंदर किस तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग भरेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, तो वो इसी ऑर्डर में भरेंगे। सिग्मा 1s को पहले फिल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में फिल करेंगे, उसके बाद सिग्मा 2s में। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सेम वही पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और एफबा प्रिंसिपल, इन तीनों के बेसिस पे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो ये आप लोग अभी समझ गए। अब एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट इसके अंदर बचा है जो कि सिंपल सा है भाई, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल एक तरीके से रटने वाला काम है उसके अंदर। देखो, हमने जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है ना, वो ये राइट साइड वाला है, ध्यान से देखो बिल्कुल राइट साइड वाला है। 1s से मिलने से दो बन गए, 2s के मिलने से दो बन गए, और तीन और तीन 2p के मिलने से 6 नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए। यहाँ पर क्या है, सिग्मा 2p जेड की एनर्जी कम है और पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई की एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, ये फॉलो तब होता है जब मॉलिक्यूल के अंदर ना टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होंगे, देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम लोग, B2 हो सकता है ना, तो बोरोन, C2 हो सकता है, N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, F2 भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, राइट ना। बोरोन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं
5। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 बोरॉन के एटम है तो 5 दूनी 10। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कार्बन एटम्स में कितने हो जाएंगे? 12। नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे? 14। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 में हो जाएंगे 16 और 2 फ्लोरीन में हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन है 14 से ज्यादा, मतलब कि O2 F2 या फिर और भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, है ना, क्लोरीन हो गया, Cl2, इस तरीके से बहुत से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो अगर 14 से ज्यादा है तब तो ये रेगुलर पैटर्न ही फॉलो होगा, बिल्कुल जैसा हमने ड्रॉ किया है वैसा ही। लेकिन एक एडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है भाई, स्मॉलर एलिमेंट्स के अंदर जिनका एटॉमिक नंबर कम है, सॉरी स्मॉलर नहीं, जिनका एटॉमिक नंबर कम है, इतना कम है कि टोटल इलेक्ट्रॉन उनके अंदर 14 से भी कम हो जाए, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन और इससे पीछे वाले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, उनके अंदर क्या होता है भाई, ये कॉन्सेप्ट होता है ऑर्बिटल मिक्सिंग का। उनके सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिर से मिक्सिंग हो जाती है और एंड रिजल्ट क्या होता है भाई, 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी डाउन आ जाती है और एक की एनर्जी ऊपर चली जाती है। देखो बेसिकली क्या था, यहाँ पर सिग्मा 2p जो था वो नीचे था, इसकी एनर्जी कम थी, और जो दो 2p ऑर्बिटल थे, जो 2 पाई 2p ऑर्बिटल थे, उनकी एनर्जी ज्यादा थी। 14 से कम इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तब इन दोनों लेवल्स की आपस में मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग के बाद जब ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तब क्या होता है, 2 ऑर्बिटल कम एनर्जी पे पहुंच जाते हैं और एक ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से एक तरीके से सिग्मा की और पाई की शेप इधर उधर हो जाती है। इससे होता क्या है, देखो पहले लोअर एनर्जी पे एक ही ऑर्बिटल था, अब लोअर एनर्जी पे 2 ऑर्बिटल आ गए, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ऑर्बिटल मिक्सिंग की वजह से। लेकिन ध्यान में रखना, ये मिक्सिंग होगी तभी जब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 14 से कम है। तो ये है ऑर्बिटल मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। इसीलिए आपको दिखेगा कि B2, C2 और N2 इन तीनों के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जहां पर पाई बॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो कम है। हाउएवर नाइट्रोजन के बाद के जो मॉलिक्यूल हैं O2 F2 ये सब, इनके अंदर ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होता है। तो डिफरेंस क्यों है भाई, 14 से कम इलेक्ट्रॉन के केस में ऑर्बिटल मिक्सिंग हो जाती है, पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है और सिग्मा की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखना। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर डिटेल में इलेक्ट्रॉन्स भरना सीखेंगे, एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है ये भी सीखेंगे। एक और कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ये हम लोग सीखेंगे, किसके अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे वो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से निकालते हैं वो भी सीखेंगे। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो बचे हैं। मेन आप लोगों के लिए आज क्या था भाई, ये ऑर्डर, ये ऑर्डर जो हमने सीखा है किस वजह से होता है, क्या डायरेक्शनल बिहेवियर की वजह से यहाँ पर इनकी एनर्जी ऊपर नीचे होती है, ये सब हमने सीख लिया। कहाँ पर कौन सा ऑर्डर फॉलो होना है ये जरूर ध्यान से रख लेना। ये नॉर्मली फॉलो होगा जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और लेस देन 14 या फिर एग्जैक्टली 14 इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर फॉलो होगा, पाई बॉन्ड्स नीचे आ जाएंगे, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे, इतना ही फर्क रहने वाला है। तो ये था भाई आज का लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। आई होप आपकी समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, राम राम, गुड नाइट।